ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 13 जून 2026 और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म का 28वां अध्याय और इसके साथ गर्भ गीता सुनेंगे और सीता माता के नित्यनेम की कथा भी श्रवण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथाएं पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा के 28वें अध्याय के साथ। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा? भगवान नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला एक वैश्य था। उसकी पत्नी तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर पत्नी सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, उन्हीं ब्राह्मणों में जब धन के लालची कदर्य ब्राह्मण को पता चला तो वह भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान से प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कदर्य रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? उस कदर्य के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कदर्य को भी बहुत सारा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस कदर्य ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ में ही सही लेकिन स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ में ही सही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले, घनी छाया वाले, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था? सो आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस समय भगवान राम ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके उन सभी वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार करने लगे। फिर रामचंद्र जी विमान पर बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्कल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए
दैव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। एक समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर पड़ा और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से शोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख कैसे प्राप्त हुआ? ये तो अत्यंत पुण्य वालों को ही मिलता है, मुझ पापी को कैसे मिल गया? मैंने ऐसा कौन सा सुकृत किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं? इस प्रकार वह देवदूतों से पूछने लगा। उसके इस प्रकार पूछने पर देवदूतों ने उसे क्या उत्तर दिया, इसके बारे में आप सुनेंगे 29वें अध्याय में। और अब सुनिए गर्भ गीता। कहा जाता है कि गर्भ गीता मात्र का पाठ करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो आइए शुरू करते हैं अथ श्री गर्भ गीता। भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीत करता है। ये पदार्थ मैंने पाया और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन मस्त हाथी की जैसा है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बलवान है। सो कौन सा ऐसा यत्न है जिससे ये मन वश में हो जाए? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी के जैसा है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है जिसमें अहंकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है, और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? भगवान बोले, अर्जुन, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेता है और वापस नहीं लौटाता, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और समय आए तो उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बहुत बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, भगवान, कौन से पाप के कारण मनुष्य सदैव रोगी रहता है, और किस पाप से गधे का जन्म पाता है?
स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? भगवान बोले, अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं और जो झूठी गवाही भरते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती है तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण का दान किया उनको घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्यावान हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रेम करता है, इसका क्या कारण है? सो समझा कर कहिए। भगवान उवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है और विद्या किस धर्म के कारण मिलती है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिल जाता है तो ये किस पुण्य के कारण होता है? तब भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर के कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे बहरे होते हैं और किस पाप के कारण कुष्ठ रोगी होते हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठ रोगी होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है तो वो किस पाप से होता है? कुछ लोग दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है और कुछ अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं। ये सब किस पाप के कारण होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं तो किस पाप के कारण होती हैं? भगवान बोले, अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंडवायु होती है। और जो पराई स्त्री को नंगा देखते हैं, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि करते हैं, वे अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वे लंगड़े और पंगुला होते हैं। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन बोले, भगवान, आप तो परम ब्रह्म हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान बोले, अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या के गुरु काशी और चारों वर्णों के गुरु सन्यासी हैं। सन्यासी उनको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है।
गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नज़र आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वे चांडाल के समान हैं। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी ग्रहण नहीं करते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गदर्भ, काक, ये सब की सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु के समान होता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। इन चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता रहती है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक में रहता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी ही सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये आप सभी ने सुना गर्भ गीता का हिंदी अनुवाद। और अब सुनिए सीता माता के नित्य-नेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी।
जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।